कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी किस ओर चल रही है ये बिहार के हर लोग देखे। आप कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो बिहार के युवा है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कुछ गलत करें तो बताइए, साधना क्या होता है? क्या बिहार में 4 लाख पद खाली नहीं है? क्या बिहार में सरकारी नौकरियां है नहीं? क्यों नहीं मिल रहा भैया? जब कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार थी तो नौकरियों की बौछार था, अब क्यों नहीं हो रहा भैया? अभी भी तो होना चाहिए। तो कोई दो मत है ही नहीं, जीत रहे हम लोग पूरे के पूरे 243 सीटें। हर बार आप लोग यही दावा करते हैं कि पूरे 243 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन 19-20 सीटों पर सिमट के रह जाते हैं। इसको लेके क्या कहेंगे आप? कोई 19-20 सीट पे नहीं सिमट के रहने वाला है। पिछले बार आपको ही पता है कि कैसे जय शाह का पापा आया था बिहार में और रात के 12 बजे तक काउंटिंग चला था। तो इस पे आप मत कहिए कि 19-20 सीटों पे रह गए। इस बार पूरे मजबूती के साथ हम लोग रहेंगे और कह रहे हैं कि चुनाव हो जाएगा, जिस दिन परिणाम भी होने वाला होगा ना मैडम, उस दिन पोलिंग बूथ पे भी हम लोग अच्छे से रहेंगे। गठबंधन दल से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाएंगे, आपकी पार्टी स्वीकार करेगी? तेजस्वी यादव जी अच्छे नेता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जब थे तो 17 महीने में मैं कहना चाहूँगा दमदार काम करने का काम किया उन्होंने, बढ़िया काम करने का काम किया। तेजस्वी जी एक अच्छे नेता है, लेकिन जो हमारा नेतृत्व तय करेगा कांग्रेस पार्टी का, हम लोग उसके साथ हैं सबसे पहले। तेजस्वी जी एक अच्छे नेता, इसमें कोई दो मत नहीं है, काम भी करते हैं। पैदा हुए बिहार में, अब बिहार से बाहर जाएंगे कमाने। कोई गुजराती आता है बिहार में कमाने, लेकिन बिहारी हर स्टेट में जाता है कमाने और गाली बात सुनता है, लाजूता खाता है। बताइए कब तक रहेगा? आप मुख्यमंत्री बने हैं तो आपसे मांग कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार दीजिए, पलायन रोकिए, यही मांग है। आप मांग का कीजिए कि कैसे रोजगार मिलेगा। आपको तो खाली पकड़े से तो फुर्सते नहीं है। मोदी जी का हाथ पैर पकड़ते रहते हैं। जो चीज़ पकड़ना था वो चीज़ पकड़ नहीं रहे हैं, हाथ पैर पकड़ रहे हैं। गलत मत समझिएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव था, पीएम कुर्सी पकड़ना था उनको, ऑफर आया था, लेकिन पीएम कुर्सी न पकड़ के पैर हाथ पकड़ रहे हैं। तो कब तक आप पकड़िएगा? अब बिहार का जनता सवाल कर रहा है, कब तक आप पकड़िएगा? अब रोजगार दीजिए। हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। वोट दे के आपको जिता है, वोट दे ना दे के आपको नीचे भी कर सकते। बिहार में लगातार हर महीने 25 लाख लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, नौजवान साथी, फिर भी नीतीश कुमार है। काहे भैया पलायन क्यों हो रहा है बिहार से? हम कुछ 4-5 दिन पहले बिहार का पेपर पढ़ रहे थे। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट था कि 4,72,976 पद बिहार में खाली है। तो जब खाली है तो नीतीश कुमार भर क्यों नहीं रहे? क्यों पद संयोज के रखे हुए? और केवल 4,72,000 ही नहीं, अभी 2 विभाग को छोड़ दिया गया है कि खेल प्रकोष्ठ और युवा विभाग। अगर उन दोनों को जोड़ लिया जाए तो हमको लगता है कहीं ना कहीं बिहार में 5 लाख पद खाली है। 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो 15 लाख लोगों का घर परिवार चलेगा। तो कहा ना नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सलोनी चौहान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में। यहाँ जो कन्हैया कुमार की नौकरी तो पलायन यात्रा चल रही थी, वो यात्रा आखिरी दौर में है और यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है जो सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंपारण के बेतिहरवा से पलायन रोको यात्रा चली थी, जो कि कल पटना चलाई थी और पूरे पटना के लोगों ने हमें जन समर्थन दिया। इससे साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बिहार की जनता इस बार है। और आपने पूछा कि आज मुख्यमंत्री घेराव है, तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव है। तो देखिए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव हमारा करना इसलिए काम है कि जनहित में लोगों के लिए अगर कोई सोच रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं, आपको भी ये पता होगा कि मुख्यमंत्री जी अब पद पे रहने लायक नहीं है। जिस तरीके से आज बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर कहर ढा रही है, इस कहर से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से जनता के पक्ष में आवाज़ उठाने का काम कर रही है। चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? कितने सीटों पे जीत का दम रखते हैं आप? देखिए, कितने सीटों पर अभी तो चुनाव में 6 महीना समय है, लेकिन मैं ये बता दूं कि 243 विधानसभा सीट पर पूरा महागठबंधन मजबूती से तैयारी कर रही है और इसमें लगभग हम लोग 180 सीट, ये मैं दावा करता हूं कि जीत करके हम लोग आएंगे। इसलिए कि आपने ये सवाल किया तो मुझे जो है काउंटर करना जरूरी होता है, इसलिए हमने ये बताया कि 180 सीट इस पर महागठबंधन जीतेगी। और आपके लिए बिहार में सीएम का चेहरा आपके गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव होंगे? देखिए, ये तो मैं एक पार्टी का आम वर्कर हूँ, आम कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा काम है संगठन को मजबूत करना। और हमारे यहाँ आला कमान तय करते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा और कौन हमारा नेतृत्व करता होगा। तो जो भी मिल बैठ करके महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे वो हम लोग को मान्य होगा। कार्यकर्ताओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा जिस दिन ये फैसला होगी।
धन्यवाद सर। अभी कहाँ से आए हैं? पटना से है मैडम। पटना से। आप ये जो सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या उद्देश्य है? आपकी सरकार से क्या मांगे है? सीधा सीधा नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, यात्रा का नाम था। समापन का दिन है आज। विधानसभा का घेराव देखिए हम लोग करेंगे बाद में, आज सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी से सीधा सीधा हमारा सवाल है कि नीतीश जी, आप 20 साल से लगभग मुख्यमंत्री हैं, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? क्यों हमारे बिहार का जो युवा है, बड़ी आबादी में युवा रहता है मैडम बिहार में, फिर भी वो पलायन करने को मजबूर है। कभी महाराष्ट्र में, कभी गोवा में, कभी तमिलनाडु में, कभी किसी और राज्य में लगातार पलायन कर रहे हैं हमारे बिहार के युवा। तो नीतीश जी आपने किया तो किया क्या? हमारा सवाल है सबसे पहले। युवाओं की आबादी लगभग 50% से अधिक है हमारे बिहार में, फिर भी युवा लाठियाँ खा रहा है, कभी नौकरी को लेकर के, कभी पेपर लीक को लेकर के, कभी रोजगार को लेकर के। तो युवाओं को क्या न्याय मिल रहा है बिहार में, सबसे बड़ा सवाल है। तो कन्हैया कुमार जी इसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां है? कितने सीट का आप लोग लेके चल रहे हैं कि हाँ इतना टारगेट है, इतनी सीटें जीतना है? मैडम जीतने का तो दमखम 243 सीटों पे रखते हैं हम लोग। बाकी महागठबंधन के साथ हम लोग लड़ने वाले हैं चुनाव, और गठबंधन में जहां हमारा प्रत्याशी होगा वहां हम लोग पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे, और जहां पे हमारे गठबंधन के दलों का प्रत्याशी होगा वहां पे हम लोग पूरे तरीके से समर्थन करने का काम करेंगे उनको। तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, जीत रहे हम लोग पूरे के पूरे 243 सीटें। हर बार आप लोग यही दावा करते हैं कि पूरे 243 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन 19-20 सीटों पर सिमट के रह जाते हैं। इसको लेके क्या कहेंगे आप? कोई 19-20 सीट पे नहीं सिमट के रहने वाला है। पिछले बार आपको ही पता है कि कैसे जय शाह का पापा आया था बिहार में और रात के 12 बजे तक काउंटिंग चला था। तो इस पे आप मत कहिए कि 19-20 सीटों पे रह गए। इस बार पूरे मजबूती के साथ हम लोग रहेंगे और कह रहे हैं कि चुनाव हो जाएगा, जिस दिन परिणाम भी होने वाला होगा ना मैडम, उस दिन पोलिंग बूथ पे भी हम लोग अच्छे से रहेंगे, जहाँ पे काउंटिंग होता है काउंटिंग सेंटर पे भी अच्छे से हम लोग खड़े रहेंगे और कोई बेईमानी भी नहीं होने देंगे। अब गठबंधन दल से तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाएंगे, आपकी पार्टी स्वीकार करेगी? तेजस्वी यादव जी अच्छे नेता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जब थे तो 17 महीने में मैं कहना चाहूँगा दमदार काम करने का काम किया उन्होंने, बढ़िया काम करने का काम किया। तेजस्वी जी एक अच्छे नेता है, लेकिन जो हमारा नेतृत्व तय करेगा कांग्रेस पार्टी का, हम लोग उसके साथ हैं सबसे पहले। तेजस्वी जी एक अच्छे नेता, इसमें कोई दो मत नहीं है, काम भी करते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये बात आपको स्मरण होना चाहिए कि तेजस्वी जी कब ये काम कर पाए, जब कांग्रेस पार्टी उनके साथ थी। तो इन सभी चीजों को समझने की आप आज सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं, उसको लेके क्या तैयारियां है, क्या सरकार से मांगे रख रहे हैं? पहले मैं आपका स्टेटमेंट को ठीक कर लूँ, मैं किसी कार्यकर्ता कहीं किसी चीज़ का नहीं हूँ। और ये जो यात्रा है जो शुरुआत में आपने शुरू किया था, उसमें आपने बोला कि कन्हैया जी का यात्रा, तो ना कन्हैया जी का यात्रा है, ना NSUI का यात्रा है, ना कांग्रेस का यात्रा है। ये हर उस युवा के यात्रा है जो प्रताड़ित है बिहार में। एक लाइन है जो हर वक्त राजनीति में हमेशा वायरल होता है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी किस ओर चल रही है ये बिहार के हर लोग देखे। और अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि वहाँ घेराव का क्या पर्पस है। आज आप देख रहे हो कि आए दिन आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा कि अभी साउथ में लोग पलायन करके बिहार से जाते हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र में बिहार है, यूपी है, उधर का बात हम नहीं करेंगे, बिहार के लोग का बात करेंगे। ज़्यादातर जो चर्चा में आ रहा है वो बिहार के युवा आ रहे हैं, बिहार के जो लोग वहाँ पलायन करके जा रहे हैं वो आ रहे हैं। भाषा के जो तहत वहाँ पे भेदभाव देखने को मिल रहा है, और जो प्रताड़ित लोग हो रहे हैं वो आपको वीडियो देख करके आपको कभी कभी रोना आ जाएगा कि वो आदमी बीबस है। एक आदमी यहाँ से जाकर के कभी साउथ में किसी स्टेट में जा रहा है तो मलयालम सीखना पड़े, कहीं तेलुगु, कहीं कन्नड़, जो इतने टफ एक तरह से लैंग्वेज होती है, उसको सीखना बहुत कठिन होता है। आदमी वहाँ काम करने जाएगा, 24 घंटा में लगभग 12 घंटा 18 घंटा तक काम करता है। वो काम करेगा कि कोई लैंग्वेज सीखेगा? पढ़े लिखे इंसान भी उतना ज़्यादा नहीं होते हैं। तो पलायन के वजह से ही ना ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे जाकर के लोग भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, मारपीट तक हो रहा है। महाराष्ट्र में अभी देख रहे थे MNS के जो कार्यकर्ता हैं वो थप्पड़ चला दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के सरकार है, यहाँ भी आपके सहयोगी भाजपा के सहयोग में यहाँ पे सरकार बनी है, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ के लोग आपके पलायन होकर के और महाराष्ट्र में जा रहा है और वहाँ पे थप्पड़ खा रहा है, आप एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं, तब जाकर के दुख होता है इंसान को। और तब यहाँ पे जो लोग हैं जो आक्रोशित होकर के आज मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम कर रहे हैं। भैया आप लोग सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं, क्या तैयारियां और सरकार से आपकी क्या मांगे? मांग यही है कि आजीवन मेरा दादा बिहार से बाहर कमाया, मेरा पापा भी कमाया, जब मेरा उम्र आया तो हम भी बिहार से बाहर कमाए। पैदा हुए बिहार में, अब बिहार से बाहर जाएंगे कमाने? कोई गुजराती आता है बिहार में कमाने, लेकिन बिहारी हर स्टेट में जाता है कमाने और गाली बात सुनता है, लाजूता खाता है। बताइए कब तक रहेगा? तो आप मुख्यमंत्री बने हैं तो आपसे मांग कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार दीजिए, पलायन रोकिए, यही मांग है। आप मांग का कीजिए कि कैसे रोजगार मिलेगा। आपको तो खाली पकड़े से तो फुर्सते नहीं है। मोदी जी का हाथ पैर पकड़ते रहते हैं, जो चीज़ पकड़ना था वो चीज़ पकड़ नहीं रहे हैं, हाथ पैर पकड़ रहे हैं।
गलत मत समझिएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव था, पीएम कुर्सी पकड़ना था उनको, ऑफर आया था, लेकिन पीएम कुर्सी न पकड़ के पैर हाथ पकड़ रहे हैं। तो कब तक आप पकड़िएगा? अब बिहार का जनता सवाल कर रहा है, कब तक आप पकड़िएगा? अब रोजगार दीजिए, हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। वोट दे के आपको जिता है, वोट दे ना दे के आपको नीचे भी कर सकते हैं। इस बार आप लोगों की मतलब तैयारी पक्की है चुनाव को लेकर? पूरा पक्की है, हाँ पूरा पक्की है कि अब नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभलने वाला। और ऐसे भी बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको आराम करने की जरूरत है, अब नया कोई चेहरा लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, अभी इस पलायन यात्रा में जा रहे हैं, आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं, तो सरकार से आपकी क्या मांगे है? मांग एक रहे तब तो बताया जाए। बिहार में मांग एक रहे तब तो बताया जाए। बिहार में हाहाकार है, अब नीतीश कुमार है। अरे चारों तरफ हत्या, लूट, भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कल देखिए जीतन मांझी की पोती का हत्या हो गया, सब सुशासन की सरकार है। पिछले दिन चिराग पासवान, पिछले दिन नित्यानंद राय के परिवार का हत्या, सब सुशासन की सरकार है। बिहार में लगातार हर महीने 25 लाख लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, नौजवान साथी, फिर भी नीतीश कुमार है। काहे भैया पलायन क्यों हो रहा है बिहार से? हम कुछ 4-5 दिन पहले बिहार का पेपर पढ़ रहे थे। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट था कि 4,72,976 पद बिहार में खाली है। तो जब खाली है तो नीतीश कुमार भर क्यों नहीं रहे? क्यों पद संयोज के रखे हुए? और केवल 4,72,000 ही नहीं, अभी 2 विभाग को छोड़ दिया गया है कि खेल प्रकोष्ठ और युवा विभाग। अगर उन दोनों को जोड़ लिया जाए तो हमको लगता है कहीं ना कहीं बिहार में 5 लाख पद खाली है। 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो 15 लाख लोगों का घर परिवार चलेगा। तो कहा ना नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं? लगातार मुख्यमंत्री के राज में बिहार से नौजवान साथी, छात्र नौजवान बाहर पलायन कर रहे हैं। इसके हमारा एक मुख्य मांग है कि बिहार के नौजवान को बिहार में ही रोजगार मिले और हम लोग यहीं अपना कमाई खाएं, और नहीं तो नीतीश कुमार जी इसका जवाब दें। और आज कांग्रेस पार्टी सदाकत आश्रम से मुख्यमंत्री जी का घेराव करने जा रही है। हम लोग हर जिला घूमे, मुख्यमंत्री जी हमें कहीं नहीं मिले। मुख्यमंत्री जी बीपीएससी के छात्रों से मिलने नहीं आते हैं। अंतों का जब छात्र उनके पास आते हैं तो लाठी चलाते हैं। तो आज हम देखते हैं उनके पास कितनी लाठी है, उनके पास कितना गोली है। जितना चलाना है मुख्यमंत्री जी लाठी गोली चलाइए, बिहार का छात्र, युवा, नौजवान आज आपको घेरेगा। आप कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो बिहार के युवा है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कुछ गलत करें तो बताइए साधना क्या होता है? क्या बिहार में 4 लाख पद खाली नहीं है? क्या बिहार में सरकारी नौकरियां है नहीं? क्यों नहीं मिल रहा भैया? जब कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार से तो नौकरियों की बौछार था, अब क्यों नहीं हो रहा भैया? अभी भी तो होना चाहिए। बिहार का छात्र नौजवान मुख्यमंत्री जी को हर जिला में घुमा। हमारा यात्रा गांधी आश्रम भितिहरवा से निकला था। हम मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर होते हुए पटना आए हैं। एक भी जिला में नीतीश कुमार जी नहीं दिखे। तो अब नहीं दिखे तो मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। आपके पास जितना लाठी, गोली, बम, बारूद है उतना बरसाइए। बिहार के नौजवानों के पास उनका खून पसीना, आपके बम बारूद के आगे हमारा खून पसीना रहेगा। हम ना हटेंगे ना छोड़ेंगे। हम मैदान में डटे थे, डटे रहेंगे और डटे रहेंगे। तो चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां है? हर बार आप लोग दावा भरते हैं कि अब मेजोरिटी में आएंगे, लेकिन महज कुछ सीटों पर सिमट के रह जाते हैं। इस बार इस यात्रा से कोई वो निकलने वाला निष्कर्ष? कि कांग्रेस पार्टी कभी चुनावी राजनीति नहीं करती है। अभी बीपीएससी का बच्चा धरना दे रहा था, लाठी चार्ज हो रहा था, तब देश का प्रधानमंत्री बीपीएससी छात्रों के बीच नहीं गया। बिहार का मुख्यमंत्री बीपीएससी छात्रों के बीच नहीं गया। कौन गया? माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी। बीपीएससी छात्रों के बीच उस समय चुनाव था क्या? कोई चुनावी परिप्रेक्ष्य नहीं। हम चुनाव हारे चाहे जीते, जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, उठाते आए हैं, उठाते भी रहेंगे। अभी देखिए मनोरंजन राजा हमारा कैंडिडेट था छात्र संघ का, हार गया चुनाव। फिर यूनिवर्सिटी में वीसी को डंडा किए हुए। हम छात्र हितों के लड़े, हम युवा हितों के लड़े, बिहार हित के लड़े, और चुनाव हारे जो अलग बात है। लेकिन इस बार का जो 25 का चुनाव होगा, 25 में भाजपा और जदयू को गाजे बाजे, ठेकुआ नारियल के साथ विदाई किया जाएगा। बिहार में एक परंपरा है कि ठेकुआ नारियल के साथ विदाई होता है। दौड़ा, आजा, बाजा, गाजा के साथ नीतीश कुमार जी का विदाई किया जाएगा। 25 में कांग्रेस समर्थित महागठबंधन 225 सीट जीतने जा रही है। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है और उनका जोश देखने में हाई है। खैर, अब थोड़ी देर में ये यात्रा इस सदाकत आश्रम से रवाना हो जाएगी और मुख्यमंत्री आवास के घेराव के साथ खत्म होगी। तब तक देखते रहिए आप सलोनी चौहान को। धन्यवाद।